वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर हलचल पे जानकारी यहाँ आपको मिलती है। किसी आईपीओ जो अगर खुला हुआ है उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, और अब तो आपको और ज़्यादा इस सेगमेंट पे जोर देना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे आईपीओ जो है वो खुलने वाले हैं, और बहुत जो आईपीओ खुले हुए हैं उनमें क्या करना चाहिए वो भी हम आज आपको बताएंगे। और आईपीओ से जुड़ा कोई सवाल हो तो अवश्य टिप्पणी भेज दीजिए और उस सवाल का उत्तर यहाँ पर देने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं हमारे साथी शौर्य बिश्नोई, और शौर्य से पूछते हैं कि जो कल आईपीओ खुला हुआ है वहाँ पर किस तरीके का रुझान दूसरे दिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले दिन काफ़ी अच्छे रुझान जो है वो आते हुए दिखाई दिए थे। और अगर आपको मैनेजमेंट को सुनना है तो कल का वाकया आईपीओ जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें पूरी मैनेजमेंट से हमने बहुत डिटेल में बातचीत की है। शौर्य क्या कुछ कह रहे हैं नंबर्स? जी, आपको नंबर्स के बारे में बताते हैं। अगर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से एक्यूम्स में बात करें, जिसका आईपीओ खुला हुआ है मेन बोर्ड पे, एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, तो वो अभी 2.86 टाइम बढ़ चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। ग्रे मार्केट चल रहा है 679 के ऊपर 177 रुपीज़ का। मैनेजमेंट का आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर संक्षेप में इसका बिजनेस बताएं तो ये सीडीएमओ बिजनेस करता है, यानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है। बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये उन कंपनियों के लिए ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करें। उस बिजनेस में इसका 30% मार्केट शेयर है, इंडिया की लीडिंग कंपनी है। 30 में से 26 कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। साथ साथ उससे लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी हैं, जिस वजह से प्राइसिंग पावर मिलती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस और क्लाइंट्स हैं। उसके साथ साथ कंपनी का इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे अच्छे से ड्रग्स बनाने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी अपने बिजनेस प्रोसेसेस को लगातार इंप्रूव करने को देखती है, जिससे कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्किंग कैपिटल में भी फायदा होता है। और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो उसके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए, कभी हाँ ज़्यादा कभी कम, लेकिन वो उसके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल एसेट्स है। और अकाउंटिंग के कई बार अगर आप करते हो हेल्प फॉर ट्रेडिंग तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू मार्क टू मार्केट की वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए इनके प्रॉफिट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नजर आ रही है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, जरा ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं वो भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और यहाँ पर आनंद राठी रिसर्च का मानना है कि लंबी अवधि के लिए आप पैसे लगा सकते हैं। SMIFS का कहना है सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स करें सब्सक्राइब करें, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी जा रही है। सर एक्यूम ड्रग्स को लेकर के आप वैल्यूएशन से संतुष्ट हैं क्या? क्योंकि जिस क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी की भविष्य की योजनाएं भी हैं, कल मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की थी। आपकी राय क्या होगी सर इस आईपीओ को लेकर के? देखिए, मैं तो दो चीज़ें देखता हूँ कि अगर कोई लिस्टेड स्पेस में कंपनी है और वो अच्छी कंपनी कर रही हो तो वहाँ पर देखें। सीडीएमओ स्पेस देखना है तो डिवीज लैब, लॉरस लैब, दीज आर द कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं। ये कि इस कंपनी की अर्निंग्स वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ पर अर्निंग वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर रिस्क आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिजनेस रिस्क होता है, अर्निंग्स की रिस्क होती है अर्निंग वोलेटिलिटी के कारण, और इस कंपनी में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो ये कंपनी मैंने अवॉइड होगा। चलिए तो संतोष जी का मानना है अवॉइड करें। और जो कल हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे वो बाकी ब्रोकर्स कह रहे हैं कि अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, अपने हिसाब से आप लोग निर्णय यहाँ पर लीजिए। लेकिन इस बीच कुछ एक सवाल भी आए हैं हमारे पास। विजय कोहली जी का सवाल है, कह रहे हैं हाय विपुल सर जी, राधे राधे। आपको भी राधे राधे सर। कह रहे हैं कि मेरे आईपीओ में बंसल वायर लगा हुआ है, अभी तक होल्ड किया हुआ है, प्लीज़ मुझे सजेशन दें कि लंबी अवधि के लिए मैं इसे रखूँ या फिर निकल जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो सर आईपीओ से जुड़े हुए कुछ एक सवाल जो है ले लेते हैं। इनके पास बंसल वायर के शेयर जो है इनको आईपीओ में इनको मिले हुए हैं, अभी ये निकले नहीं हैं, होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ है। क्या अभी होल्ड करना चाहिए सर इन्हें? लंबे अवधि का नज़रिया अभी 354 के आसपास चल रहा है। देखिए, 354 लंबी अवधि का नज़रिया है तो ठीक है, आप रख सकते हो, लेकिन प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है, चूँकि आईपीओ में अगर आपके पास आए हैं तो थोड़ा सा आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट। थोड़ा तो क्या, वहाँ पर एक ही लॉट आया होगा, रिटेल में अगर है तो लॉट ही बेचना पड़ेगा। बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा कन्विंस हूँ, क्योंकि स्टील वायर बनाती है कंपनी, और कंपनी का वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस तरह से कंपनी लाइंड अप है कि इसके केपेक्स करेगी 200 करोड़ के आसपास का, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि कंपनी का 200 करोड़ की एसेट है, उसमें 200 करोड़ ऐड होंगे, तो जो है लंबी अवधि में रखेंगे तो उसका जो है बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि प्राइस गेन होंगे। इस बीच हमारी एक और दर्शक हैं वंशिका चेटवानी जी, कह रही हैं राधे राधे सर जी। आपको भी राधे राधे वंशिका जी। कह रहे हैं कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम, आप ऐसे ही प्रश्न पूछा करिए और कार्यक्रम में शामिल होते रहिए। कह रही मेरे पास तत्व चिंतन, आधार हाउसिंग फाइनेंस
और एमक्योर के आईपीओ मुझे अलॉटेड हैं, अभी इनमें क्या करना चाहिए, व्यू जब तक आप कहें। मैम, हमारे पास ज़्यादातर दर्शकों के सवाल ये आते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिल नहीं रही है। एक आप हैं कि आपको तत्व चिंतन भी मिला हुआ है, आधार हाउसिंग भी मिला हुआ है, एमक्योर का भी आईपीओ आपको अलॉट हो गया है। खैर, पूछते हैं यहाँ पर सर, इनमें से ये 3 आईपीओ में इन्होंने अप्लाई किया था, तीनों इनको अलॉटेड हैं, अभी तक होल्ड कर रही हैं। एमक्योर तो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल का आईपीओ है, लेकिन तत्व चिंतन और आधार हाउसिंग फाइनेंस में अभी होल्ड करना चाहिए सर? देखिए, तत्व चिंतन ने तो मतलब आईपीओ लिस्टिंग के बाद तो अच्छे नहीं किए हैं। नंबर्स के लिहाज से जो है जून क्वार्टर तो काफ़ी ख़राब रहा है इनका। तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, वैल्यूएशन बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि उछाल, इसका वेट करें कि उछाल अगर होता है तो आप यहाँ से निकलने की सोचें। आधार हाउसिंग में भी जो है मैं वैल्यूएशन से ज़्यादा कंफर्ट नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने जो है आईपीओ में भी सलाह नहीं दी थी कि आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन केवल हो तो ठीक है। अदरवाइज जो है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी जो है बढ़े थे, और अगर पैरेलल चीज़ें आपको मिल रही हैं सस्ती मार्केट में, तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो निकलना चाहिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच अब जरा एसएमई क्षेत्र के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है वो एसएमई आईपीओ पर पैनी निगाह रखते हैं। शौर्य, एसएमई क्षेत्र में कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं? जी, एसएमई क्षेत्र में बहुत सारे खुले हुए हैं। 2 आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं जिनका ग्रे मार्केट में 100% से भी ऊपर प्रीमियम चल रहा है। सेबी ने कहा है कि 90% लिस्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन ग्रे मार्केट में हम देख रहे हैं फिर भी ऐसे आईपीओ हैं जिन्हें 100% से भी ऊपर का प्रीमियम मिल रहा है। पहला उसमें सतलोलकर, सिनर्जीज एंड ईएनसी ग्लोबल। इससे अगर बात करें तो इसका प्राइस बैंड है 133 से लेके 140 रुपीज़ का। 92 करोड़ का आईपीओ साइज है, और इसमें ग्रे मार्केट में 160 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है 140 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, यानी ग्रे मार्केट में 100% से ऊपर का प्रीमियम। दूसरी कंपनी है राजपुताना इंडस्ट्रीज, वहां पर भी सिमिलर टाइप का ट्रेंड नजर आ रहा है। प्राइस बैंड है 36 से 38 का, आईपीओ का साइज है 23.88 करोड़, और ग्रे मार्केट में यहाँ पे 49 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी फिर से 100% के ऊपर का प्रीमियम। सर, एसएमई क्षेत्र के ये 2 आईपीओ हालांकि और भी खुले हुए हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा दिखाई दे रहा है उस पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं। इनमें से किसी पर आपकी नज़र पड़ी क्या, इन दोनों में से? देखिए, इसमें से जो है सतलोकर मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, और अगर इनके नंबर्स, और इनके पास 670 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, और एनुअल रेवेन्यू 247 करोड़ के आसपास की है। मतलब 2-2.5 साल का जो है आपको एकदम दिख रहा है कि क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू है कंपनी के पास, और कंपनी 26 करोड़ रुपया कमाती है साल का। आरओई आरओसी देख लें तो काफ़ी रोबस्ट दिखते हैं, 60% के ऊपर के हैं। प्राइस टू अर्निंग भी रिजनेबल है, 16 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद लगता है कि कंपनी जो है अच्छी है, और इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर एसएमई क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना हो तो ये आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। इस बीच तनिष्का नायर जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि संतोष सर की राय हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन सब लोग उनकी आवाज़ को लेकर कमेंट करते रहते हैं। सिंपल सा सलूशन है, एक ईयरफोन खरीद करके लगा लें, आवाज़ अच्छी आने लगेगी। तो सर देखिए, लोग जो है अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ जो हैं वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो एक दूसरे को इंगेज करते रहते हैं, खुद ही लोग सवाल पूछते हैं और खुद ही जो है यहाँ पर जवाब भी लोगों की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आईपीओ बाजार की हलचल पे अपनी राय देने के लिए। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं इस सेगमेंट को समाप्त करने का। वाह, क्या आईपीओ है।